और इधर कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलवाई। उस सभा में बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए थे, चाणूर, मुष्टिक, अघासुर, तृणावर्त, पूतना भी बैठी थी वहां पर। कंस ने कहा कि आप सबको विदित है कि आज से 20 वर्ष पहले एक आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, और मैं जानता हूं कि मेरा काल इसी ब्रजमंडल में जाकर के कहीं जन्म ले लिया है। इसलिए जाओ, आज से 6 दिन के अंदर जो भी बालक ब्रज में जन्मे हैं सबको मार दो, सबको ठिकाने लगाओ। ये काम कौन कर सकता है? तो पूतना खड़ी होगी, भैया मैं कर सकती हूँ। कंस ने कहा तू कैसे कर सकती है? इतना बड़ा पहाड़ जैसा तेरा शरीर है, बड़े बड़े दांत, काली कलूटी धरी है, तेरे को घुसने कौन देगा गोकुल में? पूतना ने कहा भैया वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं माया के द्वारा सुंदर अपना स्वरूप बना लूंगी, और थोड़ा बहुत कमी रह जाएगी ना तो घूंघट डाल लूंगी, घूंघट डाल लूंगी तो कोई देख नहीं पाएगा। पूतना चल दी और ब्रजमंडल में आई है सुंदर श्रृंगार करके, घूंघट डाल करके आई है। और जहां पर लाला के बधैया सब कोई दे रहे थे नंद भवन में, तो ये भी सभी सखियों के साथ मिलजुल करके आकर के बधाई देने का नाटक करने लग गई। अरे यशोदा बहन, मेरे को पता चला कि तेरे यहाँ 80 वर्ष की आयु में लाला हुआ है, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं दौड़ी दौड़ी चली आई बधाई देने के लिए। अब यशोदा मैया ऊपर से नीचे तक देखे ये मेरी कौन सी बहन है, न ममेरी लग रही न फुफेरी लग रही, सगी तो है ही नहीं, पर हो सकता है इतने प्रेम से बधाई दे रही है कोई कहीं दूर की तो होगी। अगर पूछ लेती हूँ कि कौन है बहन, कहाँ से आई है, तो बेचारी को बुरा लग जाएगा। यशोदा मैया ने बैठाया, बैठो बैठो बहनाओ, तुम सबकी कृपा से तो मेरे घर में लाला हुआ है। पूतना ने कहा कि बहन लाला है कहाँ, दर्शन तो करवा दे। मैया यशोदा ने कहा वो पालने पर सो रहा है, जाकर के जी भर के आशीर्वाद दे दे, तब तक मैं अतिथि सत्कार कर लेती हूँ। पूतना को तो एकांत ही चाहिए था, एकांत में मिल जाए तो अपना काम करके मैं भाग जाऊं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना लोकवाद, बाल घातनी शिशुंचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना का नाम देखिए, पूतान नयति, जो पवित्र नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को मारती है, उनका रुधिर पान करती है, ये पूतना का काम है। भगवान को भी मारने के लिए आई है। कैसे मारेगी? अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है। स्तन पान करवाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और लाला मर जाएगा। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो भगवान पट से अपने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव बाबा कहते हैं विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। नेत्रों को प्रभु ने बंद कर लिया। अब सुखदेव जी ने यहाँ पर तो नहीं बताया कि नेत्रों को क्यों बंद किया भगवान ने, पर संतों ने यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर भाव रखे हैं। भगवान ने सोचा कि ब्रजमंडल में हम आए हैं माखन मिश्री पाने के लिए, पर अभी माखन मिश्री की तो भेंट नहीं हुई, मौसी जी आ गई स्तन पान करवाने, विष पान करवाने। तो मानो भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु जहर पीने का अभ्यास आपको बहुत है। समुद्र से जितना निकला था हलाहल कूट विष, उसको सब आपने पिया था, इसलिए आप जहर पीना और मैं दुग्ध पीऊंगा। अथवा भगवान ने सोचा कि हम इस धराधाम पर आए हैं दुष्ट निशाचरों को मारने के लिए, तो लगता है ये काम अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो मानो भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं। कोई काम को शुरू करना है तो पहले मंगलाचरण करना चाहिए। भगवान भी मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा भगवान ने सोचा कि हम हैं मायापति और ये है मायावती, माया के प्रभाव से अपने स्वरूप को बना करके सजा करके आई है, पर मेरे सामने इसकी माया तो चलने वाली नहीं है। अगर मेरी दृष्टि पड़ गई
तो इसका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा और पूरे ब्रजमंडल में खलबली मच जाएगी कि कोई राक्षसी आ गई। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा भगवान ने सोचा कि ये पूतना नकली रूप बना करके आई है, वस्तुतः इसका ऐसा स्वरूप तो है नहीं। मानो भगवान बताना चाहते हैं नेत्र बंद करके कि हम दृष्टि वहीं पर डालते हैं जो हमारी दृष्टि का पात्र होता है। हर जगह नजर भी नहीं डालनी चाहिए। भगवान कहते हैं ना, मैं उसी को मिलता हूं जिसका हृदय निर्मल होता है। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी वेश पसंद नहीं है, तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ। और अगर बन ठन के आए, अपना नकली चेहरा बना करके आए, आवरण ओढ़ करके आए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राम जी जब वनवास को गए ना, पंचवटी पर ठहरे हुए थे, तो एक देवी जी वहां भी बन ठन करके आई थी। शूर्पणखा देवी रुचिर रूप सुंदर स्वरूप बना करके आई है और भगवान से कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान ने सोचा कि बताओ, मेरे समान पुरुष, ये बात तो ठीक है भाई, मेरे समान दूसरा पुरुष कौन हो सकता है, लेकिन इनके जैसे नारी। तो एक बार तो भगवान को देखना चाहिए पलट करके, देखो तो जरा कौन विश्व सुंदरी आ गया। लेकिन भगवान एक बार भी नहीं देखे। भगवान बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, लेकिन देख रहे हैं जानकी मैया की ओर। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा छोटा भैया अभी कुमारा है, हमारी तो शादी हो गई है। देवी जी सामने बैठी हैं। अब कोई कहे कि भगवान तो यहाँ पर झूठ बोल दिए, क्या लक्ष्मण जी कुमारे थे? तो क्यों भगवान कह रहे हैं कि हमारा छोटा भैया अभी कुमारा है? तो देखिए, ये जो शूर्पणखा आई है ना, ये भी कौन सा सही बोल रही है। तो रावण ने इसके पति को मार दिया था और ये विधवा थी, सुंदर स्वरूप बना करके आई है और कह रही है ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे को मेरे लिए आज तक कोई वर नहीं मिला, आपको देख करके थोड़ा बहुत मन माना है। पूरे तो आप भी नहीं हो, भगवान में भी कह रही है पूरे आप भी नहीं हो, पर थोड़ा बहुत मन मेरा मान रहा है। तो भगवान ने सोचा जब ये कुमारी नहीं है और वो अपने आप को कुमारी बता रही है, तो हम भी कह देते हैं कि भाई हमारा भैया भी कुमारा है, जाओ उसी से विवाह करो। और लखनलाल ने फिर नाक कान काटे ही थे, आप लोग सब जानते ही हैं। तो कहने का भाव यह है कि भगवान दृष्टि वहीं पर डालते हैं, नजर वहीं पर डालते हैं जो दृष्टि का पात्र हो। को पात्र पर भगवान देखते भी नहीं है, इसलिए पात्र बनना चाहिए। पात्र कैसे बनेंगे? जैसे हम हैं वैसे ही भगवान के पास जाएंगे। भगवान के मंदिर में हम लोग जाते हैं ना, तो फल चढ़ाते हैं भगवान को, रुपया पैसा चढ़ाते हैं, जो भी हमारी श्रद्धा होती है सब चढ़ाते हैं। पर भगवान कभी कभी कहते हैं कि भैया पदार्थ तो चढ़ाओ, पर कभी कभी अपनी असलियत भी तो चढ़ा दो। असली में तुम कौन हो? भगवान बांसुरी को अपने अधरों पर क्यों रखते हैं? कोई अगर कहे कि भगवान कहते हैं कि मेरे को कपट छल छिद्र नहीं भाता है, तो बांसुरी में तो भी छिद्र रहते हैं, छेद रहते हैं कि नहीं? पर 24 घंटे भगवान अपने अधरों पर उसको रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि बांसुरी के अंदर छिद्र तो है, पर ये अपने छिद्र को छुपाती नहीं है। ये मेरे जैसी है वैसी मेरे पास आ रही है। हम जैसे हैं, चाहे हमारे अंदर छिद्र हो, कपट हो, जैसे हो वैसे भगवान के पास जाएं तो भगवान हमारे छिद्रों को और छुपा भी लेते हैं, जैसे बांसुरी के छिद्र को छुपाते हैं। तो भगवान नेत्र बंद क्यों कर लिए, ये तो भगवान ही जाने। ये तो संतों के भाव है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। पुतना समझ गई, लगता है छोटा सा बालक मेरे को देख करके डर गया और पालने से कन्हैया को अपनी गोद पर उठा लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि जैसे अनजान बालक सर्प को पकड़ लेता है, वैसे पूतना भगवान को अपने गोद पर उठा करके स्तन निकाल करके मुंह में लगा दिया
और सोचने लग गई कि 2 मिनट पिएगा काम तमाम हो जाएगा, पालने में सुला करके मैं चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ। पहले तो प्रभु ने पूतना का स्तनपान किया, इसके बाद प्राणों को भी पीने लगे। तस्मिन् स्तनम गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण समम रोष सवन्वितो पिबत। क्रोधित होकर के भगवान पूतना के प्राणों को ही पीने लग गए। और जब मर्म स्थलों पर दर्द हुआ तो पूतना अपने स्वरूप पर आ गई और चिल्लाने लग गई। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। और 7 दिन के कन्हैया ने कह दिया कि मौसी जी, जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं। असली स्वरूप में आकर के पहाड़ जैसा स्वरूप पूतना का हो गया और आकाश मंडल से उड़ते उड़ते जाकर के मथुरा गोकुल के रास्ते पर धड़ाम से जाकर के गिरी। ब्रजवासियों ने देखा मैया यशोदा, कोई राक्षसी आ गई, हमारे लाला को लेकर के भग गई। मैया यशोदा दौड़ने लग गई, विह्वल हो गई। और सभी ब्रजवासी मिलजुल करके पूतना के शरीर के पास पहुंचे। पहाड़ जैसा शरीर पूतना का, और भगवान पूतना के वक्षस्थल पर किलोल कर रहे थे। सीढ़ी लगा करके ब्रजवासी चढ़े, कन्हैया को नीचे उतार करके लेकर के आए, मैया को गोद में दिया। और जो मैया ने कन्हैया को मुस्कुराता हुआ देखा तो समझ गई मेरा लाला ठीक ठाक जान पड़े, तब कहीं जाकर मैया के भी जान में जान आई। लेकिन मेरा लाला आज मुर्दा छोली है, क्या करूं? तो मैया यशोदा गौशाला में ले जाकर के कन्हैया को गौमूत्र से, गोबर से स्नान करवा रही है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम रक्षाम चक्रुष सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। पूतना तो मर गई, पर मैया यशोदा भगवान को गौमूत्र से स्नान करवा रही है और गौ की पूंछ से झाड़ा भी लगा रही है। भगवान के विविध नामों को लेकर के इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। हे जगन्नाथ भगवान, मेरे लाला की आप रक्षा करिए। हे नारायण भगवान, मेरे लाला की आप रक्षा करिए। इस तरह से भगवान के विविध नामों को लेकर के मैया यशोदा अपने लाला को झाड़ा लगा रही है। भागवत में 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच आया है। बच्चों को जब यहाँ वहाँ की हवा लग जाए, अलाए बलाए, तो इन 8 श्लोकों को पढ़ करके गौ की पूंछ से झाड़ा लगाओ तो दुनिया की कोई भी हवा हो बच्चों से दूर हो जाती है। ये मैया यशोदा ने लगाए थे झाड़े। इतने में नंद बाबा भी आ गए। ब्रजवासियों ने सारी कहानी बताई। बाबा तुम मथुरा क्या चले गए? वहां से एक राक्षसी आ गई और लाला को लेकर के भाग गई। तो लाला कहाँ है? ब्रजवासियों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, लाला सुरक्षित है, यशोदा मैया की गोद में है। अच्छा तो ये पूतना है कौन, आई कैसे? ब्रजवासियों ने कहा पता नहीं, भगवान जाने कहां से आई और किसने भेजा। पर जैसे ही हमारे लाला को लेकर के भागने लगी वैसे ही इसकी मृत्यु हो गई। अब सब ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे कि बाबा ये मरी कैसे होगी। एक ने कहा बाबा जब हमारे लाला को लेकर के भागी होगी ना तो पैर में लग गई होगी ठोकर और गिर गई और लग गया होगा कहीं तो मर गई। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया लेकर के भागी होती तो मुंह के बल गिरती, पर ये तो चिट्ट पड़ी है, कैसे मरी? तो सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कैसे मरी। अंत तो गत्वा बाबा ने कहा मरी होगी जैसे मरी होगी, पापनी तो है, मर गई, छोड़ो इसको। अब ये सोचो कि इसका शरीर अब कैसे जलेगा, इतना बड़ा शरीर, पूरा ब्रजमंडल हमारा दुर्गंधित हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो जाओ अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ। सभी ब्रजवासी कुल्हाड़ी लेकर के आए हैं और पूतना के शरीर को काट कर छांट करके 5 चिता बनाए। 5 चिता बना करके पूतना के शरीर में लगा दिया आग। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्सा गुरु सौरभा।
सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जैसे ही पूतना का शरीर जला वैसे ही पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। पूतना के शरीर से बड़ी दिव्य सुगंधी निकली। परीक्षित ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? अरे पूतना जैसी पापनी के शरीर से इस तरह की सुगंधित हवा क्यों आ रही है? और ये भगवान को मारने के लिए भी आई है। इससे कोई पापी दूसरा कोई हो सकता है क्या? सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित अब ये पापनी कहाँ रही? अरे भगवान का नाम लेकर के जो कोई मरता है वो तो भगवान के धाम को जाता है, पर ये तो भगवान को अपने पेट में लेकर के मरी, तो ये पापनी कहाँ रही? भगवान ने तो इसे माता की गति प्रदान कर दी। या तद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का मोक्ष किया है, माँ यशोदा की गति प्रदान करी है। जो गति मैया यशोदा को बाद में देनी थी वही स्थान पूतना को भगवान ने पहले दे दिया। अब बताइए कितने कृपालु कितने दयालु हमारे भगवान हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये पूतना का परिचय तो देखो कौन है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वाप सद्गति। बैठो। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये पूतना का परिचय एक बार देखो। नाम क्या है इसका? पूतना। पूतान नयति, जो पवित्र नहीं है, तो इसका नाम भी पवित्र नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है। काम क्या करती है? छोटे छोटे बच्चों को मारती है। आहार क्या है इसका? रुधिर पान करती है बच्चों का। परिवार क्या है? राक्षसी परिवार से है, बग्गी की बहन है। तो न काम अच्छा है, न नाम अच्छा है, न धाम अच्छा है, न आहार अच्छा है, न परिवार अच्छा है, न व्यवहार अच्छा है। पर पता नहीं भगवान ने ऐसा कौन सा गुण इसमें देख लिया जो माता की गति को प्रदान किया। भगवान ने कहा कि भली बुरी कैसी भी रही पर ये काम तो मैया जैसे करने आई ना, जैसे मैया यशोदा मेरे को स्तनपान करवाती थी वैसे ये भी आई, इसलिए मैं इसको अपनी माँ की गति ही प्रदान कर रहा हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारे अग्रवाल जी के सुंदर आयोजन में श्री संतोष सोनी जी वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा के आप नेता हैं, पधारे हैं कथा श्रवणार्थ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे वाजपेयी बाबूजी भी पधारे हैं, श्री महाराज जी के परम स्नेही हैं, आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कृपा जब पूतना जैसे पापनी पर हो गई, भगवान पूतना के पापों पर पर्दा डाल सकते हैं। जो भगवान को मारने जाए, जहर पिलाने जाए, उसको भगवान मुक्ति देते हैं। तो हम लोग तो भगवान के प्रेमी हैं। जो जहर पिला रहा है उसको भगवान मुक्ति दे रहे हैं, तो हम लोग तो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमारे ऊपर कभी भगवान कृपा नहीं करेंगे क्या? अवश्य करेंगे, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना जरूर करनी पड़ेगी। क्या? हे प्रभु हम जैसे हैं वैसे आपके ही तो हैं, कोई दूसरे नहीं हैं।